अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहीम और धरने के हवाले से शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू जारी है। मैं आज अपनी इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो धरना देने वाले लोग हैं ये क्या कह रहे हैं, क्या इनके ख़यालात हैं, ये किन की औलादें हैं, इनके आबा व अजदाद पाकिस्तान के बारे में क्या कहते थे और अब ये क्या बात कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखूँगा तो हमें बहुत सारी चीज़ों में मुमासलत नज़र आती है। बड़ी ये एक मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर सोचें। धरने का ऐलान जो है वो किया मौलाना फजलुर रहमान ने, जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के मैं इस्तीफ़े के बगैर वापस नहीं जाऊंगा, इमरान खान का नया पाकिस्तान मुझे मंजूर नहीं है। इनके जो वालिद थे मौलाना मुफ्ती महमूद, वो जमीयत उलमा इस्लाम जो जमीयत उलमा हिंद थी, देवबंद के उलमा की जमात, जिस वक्त पाकिस्तान बनाने की बात हो रही थी तो उन्होंने जो हिंदुस्तान है उसमें दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुसलमानों के अलहदा मुल्क की मुखालफत की थी। और मौलाना मुफ्ती महमूद ने ये कहा, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो उन्होंने अपने कई कॉलम्स अपनी गुफ्तगू में भी कहा और बहुत सारे कॉलम नवीसों ने इसमें लिखा भी, कि मौलाना मुफ्ती महमूद ने ये कहा कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बनाने के गुनाह में मैं शरीक नहीं हूँ। और ये उनका रिकॉर्ड पर इंटरव्यू मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तकसीम के वक्त 13 सूबे थे भारत के, 7 में हिंदुओं की अक्सरियत थी, 6 में मुसलमानों की अक्सरियत थी और हम ये चाहते थे कि ये मुल्क एक ही रहे, ये ना कटे और इसको हमारा नज़रिया यही था और हम तकसीम हिंद के मुखालिफ थे। उस वक्त मौलाना मुफ्ती महमूद और मौलाना मदनी जो देवबंद के सरबराह थे, उन्होंने कायद आज़म पर कुफ्र का फतवा लगाया। ये कहा कि ये काफ़िर आज़म है। और आज मौलाना फजलुर रहमान जो हैं ये कह रहे हैं इमरान खान को कि ये यहूदी हैं, ये यहूदियों के एजेंट हैं। तो इससे अगर हम देखें तो उस वक्त जो कुछ हो रहा था और इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसमें मुमासलत है। अभी अगर आप देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस अंदाज़ में चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, जो उनके साथ हैं, अब नवाज़ शरीफ साहब की ये गुफ्तगू कई दफ़ा सोशल मीडिया पे चल चुकी है, नेशनल मीडिया पे चल चुकी है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान है ये एक सिर्फ लकीर डाल दी गई बीच में, इसको तफरीक कर दिया गया, वगरना हम सब लोगों का कल्चर एक है, हम सब लोगों की सोच एक है। तो इसलिए हमें जो है वो इकट्ठे मिलकर रहना चाहिए। और वो जो एक भारत के अंदर अखंड भारत की बात होती है उसको वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो वालिद हैं हाकिम अली ज़रदारी साहब, उनका क्या सोच है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, वो क्या कहते हैं। वो सोशल मीडिया पर क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें वो जिन्ना को पागल भी कहते हैं और वो कहते हैं कि ये सारा जो बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान का, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। अब जो उस वक्त जो लोग पाकिस्तान के मुखालिफ थे, अभी उसमें जो नए करैक्टर शामिल हुए हैं उसमें अब आप देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है कि अगर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया तो ये जो तहरीक है, जो आज़ादी मार्च है, इसकी क़यादत करेंगे असफंदियार वली। अब असफंदियार वली कौन है? असफंदियार वली ख़ान के बेटे हैं। वली ख़ान गफ़ार ख़ान के बेटे हैं। गफ़ार ख़ान को सरहदी गांधी कहा जाता है और वो पश्तूनिस्तान की बात करते थे। जो गफ़ार ख़ान साहब ने जो उस वक्त NWFP था ये सूबा, अब KPK है, वहाँ पर जो रेफरेंडम हुआ था पाकिस्तान के साथ शरीक होने के लिए, उसकी मुखालफत उन्होंने की थी। ये वो लोग हैं जो क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे। अब ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। निशाना इनका पाकिस्तान की फ़ौज है, निशाना इनका इमरान खान है। गोया जो कायद आज़म का पाकिस्तान इमरान खान बनाना चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को, असफंदियार वली को, नवाज़ शरीफ को, आसिफ अली ज़रदारी को, इनको वो कायद आज़म का नया पाकिस्तान जो इमरान बनाना चाहता है वो मंजूर नहीं है। ये वो माजी का पाकिस्तान जो ज़िया उल हक ने बनाया होगा या जो मुशर्रफ ने बनाया, जिसमें हर तरह की करप्शन की इजाज़त दी गई,
ये शायद वो पाकिस्तान चाहते हैं, ये जना का पाकिस्तान नहीं चाहते। उस वक्त भी इन्होंने मुखालफत की। और देखें, अब मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि 9 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। 9 सितारे इकट्ठे हुए तो क्या हुआ? 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। 9 सितारों की तहरीक के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। और फिर उसके बाद इस मुल्क में जो आज़ादियों के साथ हुआ, जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, जो इंटेलेक्चुअल्स के साथ हुआ, जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ, जिस तरह हर इदारे की वाट लगाई गई और इस मुल्क का सत्यानाश किया गया, वो सबके सामने है। और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अब फिर 9 सितारे जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो सोच है। एक और बात मैं आज यहाँ पर ज़रूर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इन सब लोगों को किसने बनाया? मौलाना फजलुर रहमान को लीडर ऑफ द अपोजिशन किसने बनाया मुशर्रफ के ज़माने में? फिर इसी तरह वो लोग जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया था, नेशनल अवामी पार्टी, जिसमें असफंदियार वली के वालिद शामिल थे, वली खान साहब। और वो हैदराबाद ट्रिब्यूनल किसने तोड़ा? ज़ियाउल हक साहब उनको हैदराबाद जेल से लेके आए बाहर, इसलिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देनी थी, तो उन्होंने उनको अपनी काबीना में शामिल किया। और ये वो वली खान साहब थे जिन्होंने कहा कि कब्र एक है और बंदे दो। ज़ियाउल हक से ये कहा था कि कब्र एक है और बंदे दो, कि अगर तुमने भुट्टो को फांसी नहीं दी तो फिर ये जो कब्र है इसमें तुम जाओगे। ये सब लोग ये इकट्ठे हैं इस वक्त। तो इन लोगों को किसने प्रमोट किया? ये जो पाकिस्तान में जो एक घिनौना किरदार रहा है पाकिस्तान की एजेंसियों का, जिसमें इन लोगों को बनाया गया, और अब ये लोग आके आपका गला पकड़ रहे हैं, आपका गला काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब वही इस वक्त आप देखें, कश्मीर बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया। अगर ये मार्च मौलाना फजलुर रहमान करते, सारी जमातों के साथ मिलकर कौम से कहते कि ये आज़ादी मार्च है कश्मीरियों के लिए, चलो आओ सारे पाकिस्तानी और हम बॉर्डर पे चलते हैं, और 50 लाख या 1 करोड़ पाकिस्तानी निकलते पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ गलियों से, और वो कहते कि हम कश्मीर की तरफ रवां दवां हैं, तो उसकी मीडिया कवरेज होती, पूरी दुनिया उसको देखती, और वो जो कश्मीरी हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा है उसका ख़ात्मा होता, कश्मीर का इशू जो है उस पर बात होती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप नेशनल मीडिया पर देखें, किसी जगह पर भी देखें, आपको धरना मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना ये इमरान खान, ये नवाज़ शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, ये सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं बात करते हुए कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म करना है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को शायद डिलीवर नहीं किया, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको मीडिया ने उस तरह प्रोपोगेट नहीं किया। बहुत सारे महकमों में बहुत अच्छा काम भी हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है अच्छी चीज़ जो है वो मीडिया के लिए ख़बर नहीं होती। मीडिया की अपनी आज़ादी है, अपनी उनकी राय है। लेकिन इस वक्त जो बयानिया दिया जा रहा है उसका फ़ायदा बराह रास्त हो रहा है भारत को। और अब मौलाना फजलुर रहमान अगर वो एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत को तब्दील करने के लिए, तो वो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जनाब पूरी दुनिया से मैं कहता हूँ कि वो इमरान खान साहब की बात को न सुने, इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं और ये अपोजिशन का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, पूरी पाकिस्तान की कौम की वो नुमाइंदगी नहीं कर रहे, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो दुनिया को? इमरान खान तो कश्मीर की बात कर रहे हैं, इमरान खान तो सऊदी अरब और ईरान में तल्लुकात को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये कहना मौलाना फजलुर रहमान का, इससे बिल्कुल ये वाज़ेह होता है कि ये एजेंडा क्या है। आई थिंक कि अब ये वक्त है कि जो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिशों में शरीक हैं इस तरीके से कि वो अपने जो बैरूनी मास्टर्स हैं या बैरूनी आका हैं या बैरूनी दोस्त हैं, उनकी मदद के लिए इस मुल्क में एक ख़ास तरह का बयानिया तरतीब दे रहे हैं, कतई तौर पे ये गलत है और उसको आईनी हाथ से निपटना चाहिए। यहाँ पर मीडिया के रोल पर भी मैं बात करना चाहूँगा। मीडिया भी एक ख़ास तरह का बयानिया इस वक्त बनाने में मदद दे रहा है जो नहीं होना चाहिए था। पेमरा ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर पाबंदी लगाई है, मेरा ख़्याल है ये गलत है, ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है तो उसमें जो नेटवर्क्स हैं उनको डिले सिस्टम लगाना चाहिए अपना 7-8 सेकंड का, जो कानून की रिक्वायरमेंट है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दबाना, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने रिजेक्ट कर चुके हैं, वो कोई बहुत बड़ी जमात नहीं है,
लेकिन इस तरीके से अपनी पोजीशन को पोजीशन पर कंप्रोमाइज़ करना, आज़ादी सहाफ़त का जो फ़लसफ़ा इमरान खान साहब देते थे, ये उससे डेविएशन है। इससे हुकूमत को फ़ायदा नहीं, इससे हुकूमत को नुकसान होगा।